आदित्य। मेरे चैनल द स्टडी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत करता हूँ। तो मैंने इससे पहले लेक्चर 1 में आपको क्लास 8 का रिवीजन चैप्टर करवाया था। कुछ फॉर्मूलाज और कुछ सम्स को मैंने सॉल्व कराया था। आज उसके आगे हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। और एक बात कि लेक्चर 1 में मैंने कुछ फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए सिखाया था, तो आज हम लोग यूज करेंगे। तो जो बच्चे लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो उसको कृपया करके देख लें। उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूं। तो आप पहले लेक्चर 1 देखें, उसके बाद लेक्चर 2 में आए, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम आइए। आप बात पढ़ते हैं हम लोग सम्स के ऊपर। आपको 3 नंबर सम। अजंता अजंता हाउसिंग के कैंपस के वर्गाकार पार्क के बाहर चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ता सहित पार्क परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, वर्गाकार तो मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में, वर्गाकार में तो मैं उसे ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? वर्गाकार। वर्गाकार के बाहर क्या है? कितने मीटर का रास्ता है? 3 मीटर। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता है, ठीक है? ये क्या है? रास्ता है। यहाँ जो बोला गया है रास्ता, जो चौड़ा जो रास्ता छोड़ा गया है कितना? ये चौड़ा जो रास्ता छोड़ा गया है, रास्ता छोड़ा गया है 3 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है। 3 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है, ठीक है? इसका मैंने एक और चीज बताया था। इसका मैंने वर्गाकार का मैंने एक और चीज बताया था। चारों भुजा समान होते हैं एक दूसरे के। चारों भुजा एक दूसरे के समान होते हैं। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखते हैं वर्गाकार वर्गाकार पार्क की वर्गाकार पार्क की क्या बोला है? परिसीमा कितनी दिया है? वर्गाकार पार्क की परिसीमा बराबर कितना है? 484। 484 है। अब ऐसे ही करेंगे। वर्गाकार पार्क की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परिसीमा परिसीमा बटा 4। लिखिएगा, सोचिएगा भी ये 4 कहां से निकली है? ये 4 1 2 3 4, ये 4 भुजा है। उसको हम लोग को किससे डिवाइड करना है? परिसीमा। परिसीमा क्या है? तो परिसीमा क्या है? 484 बटे में 4। तो इससे इसको काटना है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 4 दूनी कितना? 4 दूनी 8 और 1 1 तो 1 1 तो 1, ठीक है? अब क्या करना है? रास्ता रास्ता समेत पार का क्षेत्रफल। रास्ता समेत पार का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। रास्ता समेत पार का क्षेत्रफल ये हमारा क्या आया है? 121 मीटर, ठीक है? मीटर है ये, 121 मीटर है। अगर ये अगर 121 है, ये वाला 121 है, ये भी 121 होगा, ये भी 121 होगा और ये भी 121 होगा, क्योंकि चारों भुजा एक दूसरे के समान होंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो सारे चारों जब समान है तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या करना पड़ेगा? 21
इंटू 121 इंटू 121। आइए यहाँ देखते हैं 121 इंटू 121। सॉरी, इसका 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 क्षेत्रफल निकला है 1 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकला है 121 इंटू 121 कितना होता है 14,641। यहाँ पर मैंने आपको इंटू करके दिखा दिया है। ठीक है, अब रास्ता समीप पार का क्षेत्रफल 121 इंटू 121 किए तो हम लोग का आ गया वर्ग मीटर। अब क्या करना है, रास्ता छोड़कर पार की लंबाई क्या निकालना है, लंबाई। रास्ता छोड़कर पार की लंबाई निकालना है। रास्ता छोड़कर क्या करना है, पार की लंबाई। तो ये लंबाई है ना, दिया ही हुआ है हमारा हमारा पूरा लंबाई चौड़ाई सारा ही एक लंबाई और चौड़ाई सारा क्या है 121। अब माइनस कितना दिया हुआ है, कितना मीटर रास्ता छोड़ा हुआ है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है 3 इंटू लंबाई कितना है 1 2, लंबाई लंबाई निकाल रहे हैं ना, इंटू 2। इसको हम लोग ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब पहले क्या काम कर लेंगे हम लोग, 1 माइनस 3 दूनी 6। आंसर जगह का शॉर्टेज है तो मैं इस साइड में कर रहा हूँ इसलिए 121 तो यहाँ पर होगा 15, 115। अब आते हैं रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल। रास्ता छोड़कर क्या करना है, पार का क्षेत्रफल निकालना है ना। रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल, हमारा रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल क्या निकला है, देखो ये तो लंबाई का निकला है और एक ये निकला है 121 तो हमारा मीटर निकला है, और ये रास्ता तो एक पार का क्षेत्रफल ये भी मीटर निकला है आपका पहले नंबर। ठीक है, ये भी आपका मीटर निकला है। रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या करना है 115 इंटू 115। इसका क्षेत्रफल रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल 115 इंटू 115 हम तो करते हैं 115 इंटू 115 25 2 7 और 5 5 1 1 5 12 हाथ में 10 13,225 13,225 ये क्या निकला है, मीटर ड्रॉन्ग। क्षेत्रफल निकाले है ना तो वर्ग मीटर। वर्ग मीटर, ठीक है। अब लास्ट में हमारा क्या पड़ा, क्या निकालना है, जो हमसे मेन क्वेश्चन किया गया है ये रास्ता सहित पार का सॉरी रास्ता सहित पार की परिसीमा 484 मीटर होने से रास्ता का क्षेत्रफल निकाले। ये तो हम लोग सबको सोल्व कर दीजिए, लेकिन क्या रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, रास्ता का क्षेत्रफल तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा रास्ता का क्षेत्र तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या है हमारा 2 आया है, 2 क्षेत्रफल निकाला है ना हम, तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे। क्या माइनस 14,641 माइनस 13,225 ये क्या करना है, माइनस करना है दोनों को।
यहाँ पर देखिए मैं मेहनत करके आपको बता देता हूँ। 14,641 माइनस 13,225। एक में से तो 5 जाएगा नहीं, तो 10 में से 11 में से 5 जाएगा, 6। ये हमारा आ गया 1416, 14,016, सॉरी 1416 हमारा क्या आ गया, किसका क्षेत्रफल निकालना था ना, तो ये हमारा क्षेत्रफल मतलब ये होगा मीटर, वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो अगर इसमें कहीं डाउट है तो देख लीजिएगा, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। वर्गाकार पार का परिसीमा इतना दिया हुआ था। वर्गाकार पार का एक भुजा की लंबाई पहले मैंने निकाला है, उसका ये फॉर्मूला है, परिसीमा डिवाइड 4। 4 इसलिए दिया मैंने क्योंकि 4 भुजा है इसलिए। अब रास्ता समेत पार का क्षेत्रफल मैंने इसको घटा दिया था तो 121 आया था। रास्ता समेत पार का क्षेत्रफल मैंने निकाला है, तो इसका क्षेत्रफल निकाला है, तो ये इसका चारों भुजा सेम होता है, तो लंबाई की चौड़ाई होता है, तो 121 इंटू 121 को किया है तो 14,641 है। रास्ता छोड़कर पार पार की लंबाई मैंने निकाला है, तो ये जो हमारा ये क्या निकला था, लंबाई 121 और 2 लंबाई है ना, चौड़ाई 2 बोलते हैं, लंबाई 2, तो 2 इंटू कितना रास्ता छोड़ा गया, 3 मीटर रास्ता को 2 है ना, तो 2 से इंटू कर दिए और माइनस करके कितना आया, 115। फिर रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल निकाला, 115 इंटू 115 जो। अब इन दोनों को माइनस कर दिया है, अगर इसको इसको माइनस करें तो दो बचेगा, वही निकलेगा। चौदह रास्ता का क्षेत्रफल 14,641, 13,225 को माइनस करके ये जो आंसर आया है 1416 वर्ग मीटर, यही हमारा आंसर है। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको ध्यान से, मैंने इतने अच्छे से तो सॉल्व कराया है। चलिए, मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। बाग लंबाई कितना है, 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग का बाग को दो समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांटता है। रास्ते का क्षेत्रफल मैंने निकाल कर दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। आयताकार, वर्गाकार बताया, आयताकार मैंने दोनों ही बता चुका था कि आयताकार कैसे बोलते हैं और वर्गाकार कैसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आयताकार, जिसमें इसमें बोला गया आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर। लंबाई कितना है 50 और चौड़ाई 30, क्या है, ठीक है। इस बाग के बीच में, इस बाग के बीचों बीच, इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, किसके, लंबाई के समानांतर। तो क्या लंबाई के समानांतर हम लोग ऐसे लेंगे, बिल्कुल नहीं, लंबाई के समानांतर ये बीच में चौड़ाई कितना है देखो, इसके बीच में लंबाई के समानांतर ये एक रास्ता है, कितना, 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर, ये 4 मीटर एक रास्ता है, ठीक है। एक रास्ता, एक चौड़ा एक रास्ता बाग को दो समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्र में बांटता है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आयताकार बाग की लंबाई, थोड़ा कम लिख रहे हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा, आयताकार बाग की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 3। क्षेत्रफल निकालना है,
क्षेत्रफल आयताकार बाग का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू, मेरे ज्यादा था छोटे थे इसलिए मैं साइड में ही बता रहा हूँ। 2 जीरो है ना, तो हम लोग इसको 2 जीरो लिख दिए और इसको इससे कर देंगे, कितना होगा 15। पास दिया 15, समझ आ गया। इसको मैं यूज कर रहा हूँ, ये वर्ग मीटर आ गया, ये वर्ग मीटर आ गया। क्षेत्रफल निकाले हैं तो वर्ग मीटर आया। आयताकार बाग का क्षेत्रफल, अब लंबाई के समानांतर दिए तो चौड़ाई हमें निकालना, ठीक है, तो निकालेंगे रास्ता रास्ता छोड़कर बाग का चौड़ाई, रास्ता छोड़कर क्या निकालना है, बाग का चौड़ाई। चौड़ाई कितना है 30, ठीक है। ये जो 4 दिया हुआ है, 4 दिया है ना, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, 30 में 4 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 30 में 4 को माइनस करेंगे तो 26, ठीक है मीटर। अब आते हैं, रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल, रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। हमारे पास तो लंबाई है ही, लेकिन परिवर्तन किस पे हुआ है, चौड़ाई में, क्योंकि हमारा 30 दिया था, 30 मीटर चौड़ाई दिया था, उसमें हमने 4 मीटर जो चौड़ा रास्ता दिया गया उसको हम लोगों ने माइनस किया, तभी आया है। तो परिवर्तन आया है ना, तो इसका भी कुछ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो 50 इंटू, हमारा लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, चौड़ाई में हुआ है, तो देखिए तो रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल हमारा आ गया। क्षेत्रफल कितना आया है, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आ गया, रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोला गया था, देखते हैं, पढ़ते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल स्वयं निकालना है, किसका, आयताकार। एक एक यहां से पढ़ते हैं, 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को दो समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्र में बांटता है। हमने तो बांट दिया, उसका सोल्यूशन निकाल दिया। पहले हमने लंबाई चौड़ाई का निकाला है, हमारे चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है तो हमने इन दोनों ने चौड़ाई में परिवर्तन किया, तो उसको छोड़कर निकाल दिया है। क्षेत्रफल लाभ निकालते हैं, हमारा 1500 और 1300, हमारा आया था ना, पहला क्षेत्रफल आ गया था हमारा 1500, और जब हमारा चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा क्षेत्रफल क्या है 13, तो 1500 माइनस 1300, सॉरी 1500 माइनस 1300, जब हम इन दूसरे को माइनस करेंगे तो जो आंसर है वही आएगा ना। तो कितना हुआ, 1500 में 1300 जाएगा तो 200 वर्ग में, ये हमारा देख लीजिए। आयताकार बाग की लंबाई जो दिया था और आयताकार बाग का चौड़ाई जो दिया था, हम लोगों ने पहले उसका क्षेत्रफल निकाला है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई करना पड़ता है, तो हमारा 1500 आया है। फिर आयताकार रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्र चौड़ाई निकाला है, चौड़ाई निकाला हमने, क्योंकि चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है 30 मीटर में, तो हमने माइनस किया है 26 आया है। फिर रास्ता छोड़कर बाग का क्षेत्रफल, अब परिवर्तन हुआ उसका तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों ने क्या किया है, 50 इंटू 26, जो चौड़ाई में हमारा परिवर्तन हुआ है उसको हम लोगों ने इंटू करके उसका क्षेत्रफल निकाला है। अब लास्ट क्षेत्रफल, अतः रास्ते का क्षेत्रफल जो निकलेगा, क्षेत्रफल 1500 माइनस 1300, यही हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 4 का ए नंबर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग के चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच में होता और बाग को 2 भागों में बढ़ता, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने
चौड़ाई के समानांतर किया था। अब अभी मैंने सॉल्व किया ना, तो वो चौड़ाई के लंबाई के समानांतर था। ये क्वेश्चन चौड़ाई के समानांतर में, तो इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आयताकार है, हम लोगों ने उस समय लंबाई के समानांतर, लेकिन इसमें बोला है क्या, चौड़ाई के समानांतर। तो चौड़ाई के समानांतर कितना मीटर, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो ये चौड़ाई के समानांतर हो गया। इसमें हमारा लंबाई 50 और चौड़ाई 30, ऊपर वाले सब मिल गया है। देखिए लंबाई 50 और चौड़ाई 30, वही होगा 50 और 30। तो आयताकार बाग का चौड़ाई, आयताकार बाग का चौड़ाई, आयताकार बाग का चौड़ाई क्या है हमारा, क्योंकि क्योंकि लंबाई के समानांतर है इसलिए चौड़ाई के समानांतर है, इसलिए चौड़ाई लिख दिए। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता है तो बाग की चौड़ाई के समानांतर बाग की बीचों बीच है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं रास्ता रास्ता के सॉरी 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 चित्र के अनुसार लिखो, चित्र है ना, चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, चित्र हम लोगों ने बना के सॉल्व कर रहे, तो चित्र के अनुसार क्या है, रास्ता, रास्ता रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर है। रास्ता क्या है, बाग की, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, चौड़ाई के समानांतर है, समानांतर है, क्या है, चित्र के अनुसार रास्ता बाग के चौड़ाई के समानांतर है। अच्छा एक बात देखिएगा, उस इसके ये वाले क्वेश्चन में लंबाई के समानांतर था, तो हम लोग रास्ता बाग का चौड़ाई का समानांतर है। जैसे हम लोग ने इससे पहले मतलब जब ये सॉल्व कर रहे थे, तो लंबाई के समानांतर जो था चौड़ाई को माइनस किए थे, किसके, 4 मीटर चौड़ा रास्ता से। अब किसके समानांतर है, चौड़ाई के, तो लंबाई कितना है, लंबाई इक्वल कितना है 50 माइनस कितना मीटर चौड़ा रास्ता है 4, इक्वल कितना है 46। ठीक है, अब लिखेंगे रास्ता छोड़कर, रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्र कितना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लंबाई तो चौड़ाई, हमारा चौड़ाई में तो लंबाई में तो परिवर्तन हुआ है, लंबाई कितना है 43, चौड़ाई 30, चौड़ाई तो जो था वही रहेगा, तो 43। हमारा क्या आ गया 1380 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर आ गया। रास्ता छोड़कर जमीन का क्षेत्रफल निकाले थे, क्योंकि हमारा लंबाई में परिवर्तन हुआ था और चौड़ाई में नहीं हुआ था, क्योंकि चौड़ाई के समानांतर। अब रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग रास्ता का क्षेत्रफल कितना है, हम लोग इससे पहले एक दूसरे को माइनस करना पड़ता, अभी का जो क्षेत्रफल निकला है, इससे पहले हम जब सॉल्व कराए थे फर्स्ट फर्स्ट तीसरा वाला, तो क्या था 50 और 30, क्या था लंबाई चौड़ाई, तो उसका 15 तो आया था, हमारा वर्ग क्षेत्रफल का आंसर क्या आया था 15। तो मैंने बताया था ना कि लंबाई जो चौड़ाई, तो यहीं से निकल के 2 जीरो आ गया और 3 5 15, तो 15 तो 15 तो माइनस कितना आया 1380, कितना आएगा
1500 में 1380, यही था ना? तो कितना आएगा? देख लीजिए, 120 आ गया। यही हमारा बहुमित है। यही हमारा आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने चार नंबर सॉल्व और चार का पार्ट नंबर ए मैंने दोनों बता दिया है। चार का पार्ट नंबर ए और चार का पार्ट नंबर बी, चार नंबर और चार का ए नंबर पार्ट मैंने दोनों बता दिया है, और चार का बी नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि चार नंबर जो मैंने सॉल्व किया था और चार का पार्ट ए मैंने जो सॉल्व किया था, उन दोनों को मिला के बी में पूछा गया है। अगर आप चार ठीक से समझे हैं और चार का पार्ट ए ठीक से समझे हैं तो बी जरूर बनेगा। और मैं चाहूंगा तो मैं इसे भी बना सकता हूं, बट मेरा मोटिव है कि आप खुद सीखे, आप खुद सीखे, आप खुद से बनाए। जब बनने लगेगा तब तो मेरा क्लास समझ में आएगा आपको। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे सारा वीडियो देख के रटे, आप भी कुछ सीखे, क्योंकि मैं सिखाने आया हूं यहाँ पर। तो मैं यही आपका ये घर का होमवर्क है, आप ट्राई करें। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करें, मैं इसका भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। और यही मैं अपना क्लास समाप्त करता हूं आज के लिए। तो और एक इंफॉर्मेशन देना था मुझे, जैसे कि क्लास 10 और क्लास 8 का क्लासेस हम लोग यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किए हैं, तो वैसे ही क्लास 9 का भी वीडियो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों के भाई या बहन बंधु कोई भी हो, उनको ये वीडियो शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो कि उन लोगों के पास जाए और पढ़ सके, उनका भी मदद होता है। तो थैंक यू, बस क्लास खत्म।